और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। पहली बार इस देश के लोगों ने कांग्रेस की गुलामी छोड़कर खुद अपनी जनता की सरकार बनाई। पूरा देश जब इमरजेंसी के खिलाफ था, तब यहां की कुछ पार्टियों ने इमरजेंसी का साथ दिया। आप इस देश से इन पार्टियों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। ये है ना वो शिवसेना भवन? हाँ, इन्होंने ही तो इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। गद्दार साले! गद्दार है इसको ऐसे डरपोक हमलों से मैं नहीं डरता। मेरे पिताजी ने मंत्र दिया है, उठ मराठा उठ। वैसे तो मराठी आसानी से उठता नहीं, और अगर एक बार उठ गया तो पीछे हटता नहीं। तो चार हाथ छूटने से घर गिर नहीं जाएगा। मेरे इरादे, मेरे विचार ऐसे ही खत्म नहीं होंगे। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है, और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मराठी मानुस को सम्मान नहीं मिलेगा। आज के डूबते हुए सूरज के अंधेरे से मैं नहीं डरता। कल का उगता हुआ सूरज आसमान को फिर से केसरिया बना देगा। साहब, मेयर गुप्ते आए हैं, भेजू? पाठवाते ना। जय महाराष्ट्र साहब। बोलो बोलो मेयर, बोलो। साहब वो अरे जो बोलना है खुल के बोलो, बोलो। साहब, लोगों का निर्णय अब स्पष्ट है। देश ने और राज्य ने भी जनता पार्टी को ही चुना है। तो क्षमा करना साहब, शिवसेना का कार्य अब खत्म हो गया है। मतलब ये बात और है कि हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस इलेक्शन में लोग आपसे, मतलब हम लोगों से दूर गए हैं। इसलिए हम लोगों में से कई लोगों का ये मानना है कि राजनीतिक सूझबूझ की बात करें तो हमें जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। तांबरे, वैसे भी ये चाकू छुरी वाले यहाँ बढ़ रहे हैं साहब, इनसे कोई राजनीतिक सूझबूझ की अपेक्षा क्या करें? मेरा संगठन इन्हीं निडरबाज लोगों के लिए था और आगे भी रहेगा। बोतलों में लाल पानी भरकर बेचने वाले तुम जैसे डॉक्टर इन्हीं के दम पर मुंबई के मेयर हो। साहब, ये बोलना नहीं चाहिए तुम्हें। अरे डॉक्टर हो तुम, चाकू छुरे तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हो और मेरे लोग दूसरों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्क है। और एक बात और, जो शिवसेना छोड़ के जाना चाहते हैं, खुशहाल जाओ, खुशी से जाओ। मैं अगर अकेला भी रह गया ना, तो लाखों लोगों को इकट्ठा करने की ताकत आज जगदम्बे ने मुझे दी है। साहब, और जिन चाकू छुरे वालों से आपको दिक्कत है ना,
इन्हीं के साथ अपने संगठन को आगे ले जाके दिखाऊंगा मैं। अरे क्या दिक्कत है जय महाराष्ट्र बोलने में? ये जात पात भूल के कुछ ढंग का काम करते हैं। मैं कोई जाति धर्म के विरुद्ध नहीं हूं। मैं आदमी के कर्म को मानता हूं, धर्म को नहीं। लेकिन ये क्या है? जब भी इंडिया मैच हार जाता है तो किसी किसी मोहल्ले में पेड़े बांटे जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है। अरे सब खत्म करो ये सब। हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो धर्म के नाम पर लड़वाने वालों को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। अरे आप ईद मनाओ, हम खुशी खुशी आएंगे, लेकिन उसी खुशी और उत्साह के साथ आप शिव जयंती भी मनाएंगे। जब जब हमने इनको गले लगाने की पहल की, इन्होंने हमारा गला काटने की कोशिश की। कुछ नहीं हो सकता इनका। मुस्लिम लीग भी कुछ नहीं। इस देश के मुस्लिम अगर धर्म के आधार पर वोट करना चाहें तो हम अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम रहेंगे। अरे पट्टू के औलाद बन के मत जियो, मर भी जाए तो परवाह नहीं। अरे वोटों के लिए इतनी लाचारी। जब इलेक्शन आता है तो इनको मुसलमान याद आता है। आज के बाद जो हिंदुओं की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। मैंने प्रमोद महाजन को बोला कि जब महाराष्ट्र में मराठी मानुस मराठी बन के वोट कर सकता है तो हिंदू लोग हिंदू बन के वोट क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आज रमेश प्रभु को जिताकर आप सब लोगों ने देश को हिंदुओं की ताकत दिखा दी है। हिंदुत्व का प्रचार न्यायालय भी रोक नहीं सकता। न्यायालय का कोई भी फैसला हो, शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। आपने भाषण देकर लोगों को भड़काया और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। साइलेंस प्लीज। अभी पहले के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं था जो मैं आपको लाके दिखाता। ये देखिए सर, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ, सर दिस इज द प्लेस ऑफ बर्थ। अरे हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बताया है, उनकी आस्था ने बताया है, उनकी भावना है कि राम लल्ला वहीं पैदा हुए थे। वकील साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे? क्या? आपको पता है कि बाबर कहाँ पैदा हुए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? मुझे पता था।